Hello students, this is the first poem of 10th class UP board, The Fountain, composed by James Russell Lowell. So guys, first stanza. Into the sunshine. Into में सनशाइन सूर्य की धूप, सूर्य की धूप में फुल ऑफ द लाइट, फुल भरा हुआ द लाइट रोशनी से, सूर्य की धूप में फाउंटेन रोशनी से भरा हुआ नजर आता है। यानी जब वो फवारा जो होता है ऊपर की तरफ चलता है तो उसकी जो बूंदें होती हैं उसमें सूर्य की रोशनी जब मिक्स होती है तो वो चमकता है, जैसे उसके अंदर एक चमक आ गई हो। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ सा, यानी ऊपर की तरफ उछलता रहता है। जो फाउंटेन होता है उसके जो पानी की जो बूंदें होती हैं वो ऊपर की तरफ उछलती रहती हैं। एंड फ्लैशिंग, और वो चमकता रहता है। कब से कब तक? फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न मीन्स मॉर्निंग, टिल नाइट रात तक, सुबह से लेकर रात तक वो ऊपर की तरफ उछलता रहता है और चमकता रहता है। इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट चांद की रोशनी, चांद की रोशनी में कैसा नजर आता है फाउंटेन? वाइटर, ज्यादा सफेद नजर आता है। देन द स्नो, बर्फ से भी ज्यादा चांद की रोशनी में फवारा सफेद नजर आता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग ये हिलता हुआ नजर आता है। सो फ्लावर लाइक किस तरह से? जिस तरह से एक फूल होता है, फ्लावर होता है, जब वो हिलता है। When the winds blow, जब हवा चलती है तो जैसे एक फूल की तरह मतलब जैसे एक फूल हिलता है, ठीक इसी तरह से हवा के चलने पर फवारे की जो बूंदें होती हैं वो हिलती हैं और ये एक फूल की तरह नजर आता है, मूविंग करता हुआ, इधर से उधर वेविंग करता हुआ। इनटू द स्टारलाइट, तारों की रोशनी में कैसा नजर आता है? रसिंग इन स्प्रे, तारों की रोशनी में रसिंग इन स्प्रे, ये दौड़ता हुआ नजर आता है। इन स्प्रे, स्प्रे से मतलब बौछारें, बौछारों में दौड़ता हुआ सा नजर आता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और ये हर समय खुश नजर आता है। हैप्पी एट मिडनाइट, चाहे रात हो, हैप्पी बाय डे, और चाहे दिन हो, यानी रात से लेकर दिन तक ये प्रसन्न ही नजर आता है, खुश नजर आता है। एवर इन मोशन, हमेशा किसमें रहता है? मोशन में रहता है। मोशन मतलब गति, यानी हमेशा मूव करता रहता है, चलता रहता है। इसका जो काम है वो मोशन करना ही है, ऊपर बढ़ते रहना है। ब्लाइथसम एंड चेयरी, ब्लाइथसम हैप्पी एंड चेयरी हैप्पीनेस, यानी दोनों का मतलब खुश होता है। और हर गति में भी ये प्रसन्न नजर आता है, खुश नजर आता है, चलायमान रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड नेवर वेरी, और फिर भी हमेशा क्या करता है? क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, यानी हमेशा गति में रहता है, फिर भी क्या करता है? आकाश की ओर बढ़ता रहता है। नेवर वेरी, कभी थकता नहीं है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में कैसा नजर आता है? ग्लैड, खुश नजर आता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यहां तक कि अपनी सबसे अच्छी पोजीशन में नजर आता है। यानी इंसान जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे ही कोई मौसम आया, किसी को दुख हो जाता है, किसी को कुछ परेशानी हो जाती है, मौसम के अनुसार दुख झेलते हैं। लेकिन ये कैसा रहता है? चाहे कोई भी मौसम आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, ये हमेशा एक ही अपनी प्रसन्न मुद्रा में रहता है, अपनी सबसे सर्वोत्तम मुद्रा, सर्वोत्तम जो पोजीशन है इसकी, उसमें नजर आता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। मोशन बाय रेस्ट, और गति ही इसका आराम होती है। यानी चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे, हमेशा गति करता रहता है और गति ही इसका आराम होता है, उसी में रेस्ट करता है। हालांकि इंसान जो होता है वो गति करने के बाद थक जाता है, थकने के बाद फिर आराम करता है, लेकिन ये मूवमेंट करता ही रहता है। फुल ऑफ नेचर, इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? फुल ऑफ नेचर, ये अपनी प्राकृतिक शक्तियों से भरा हुआ है। इसके अंदर कुछ नेचुरल पावर्स हैं, कौन सी? ऊपर बढ़ने की, उनसे भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, और उन पावर्स को कोई भी टेम या कंट्रोल नहीं कर सकता। इसकी नेचर है ऊपर जाना, तो ये ऊपर ही चलता है, ऊपर ही जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, लेकिन उन्हें कोई भी टेम यानी कंट्रोल नहीं कर सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर क्षण बदलता हुआ नजर आता है। इसकी जो ऊपर बढ़ने की जो एक फॉर्म है वो बदलती रहती है, बूंदों के साइज बदल जाते हैं,
हाइट बदल जाती है, कभी थोड़ा सा नीचे कभी थोड़ा ऊपर, एवर द सेम, लेकिन फिर भी हमेशा ऐसा नजर आता है जैसे कि सेम है, यानी उसमें जैसे कोई बदलाव ही नहीं है, जैसे वो ठहरा हुआ है। सीजलेस एस्पायरिंग विदाउट स्टॉपिंग, सीजलेस विदाउट स्टॉपिंग, एस्पायरिंग, इसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती रहती है। यानी इसकी महत्वाकांक्षा क्या है? ऊपर बढ़ना। इंसान भी चाहता है ऊपर बढ़ते रहना, उसकी महत्वाकांक्षा भी होनी चाहिए कि आगे बढ़ते रहे वो। सीजलेस कंटेंट, और उसे अपने ऊपर बढ़ना है विदाउट स्टॉपिंग, जो ऊपर बढ़ने की इसकी महत्वाकांक्षा है उसे संतुष्ट भी है। यानी ये नहीं है कि मैं बिल्कुल और ऊंचाई तक जाऊं, जहां तक इसकी एक लिमिट है, जहां तक इस जाता है, जहां तक इसकी हाइट पहुंचती है वहां तक ये जाने में संतुष्ट है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो चाहे रोशनी, अर्थात डार्कनेस से मतलब रात हो, सनशाइन से मतलब दिन, चाहे दिन हो चाहे रात, द एलिमेंट, और यही इसके तत्व हैं, यानी इनमें ये काम करता रहता है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। ये अंतिम लाइनें हैं, इनमें कहा पोइट ने अपनी थोड़ी विश जताई है कि वो भी चाहता है कि मैं बिल्कुल कैसा बन जाऊं, फाउंटेन की तरह, उसने अपनी इच्छा को जताया है। कह रहा है यहाँ पर पोइट कि ग्लोरियस फाउंटेन, उसे एड्रेसिंग करते हुए कह रहा है कि ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फवारे, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी, कि मेरा हृदय भी हो जाए, मैं भी हो जाऊं ऐसा ही, कैसा? फ्रेश हो जाऊं। फ्रेश से मतलब जिस तरह से फाउंटेन बिल्कुल फ्रेश होता है, हेल्दी रहता है, हमेशा ऊपर बढ़ता रहता है, मैं भी ऐसा ही हो जाऊं। चेंजफुल, मैं भी, मेरी जो प्रकृति है वो भी चेंजफुल रहे, जैसे वो किसी भी फॉर्म में होता है, कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, लेकिन बदलता रहता है। इसी तरह से उसकी जो पोइट जो है वो भी अपनी इच्छाओं को बता रहा है कि मैं भी चेंजफुल हो जाऊं, यानी मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार आगे बढ़ूं, कांस्टेंट और दृढ़ रहने की इच्छा भी वो जता रहा है कि मैं डिटरमाइन हो जाऊं, बिल्कुल अपनी मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ रहे। किस तरह की? अपवर्ड लाइक दी, जिस तरह से फाउंटेन तुम्हारी है, यानी फवारे से वो एड्रेसिंग करते हुए कह रहा है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हो जाऊं और तुम्हारे जैसे गुण भी मेरे अंदर आ जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम गाइस। आई होप you have understood it. If you like the story, the poem, so please subscribe, share and comment also. Thank you guys.